मुसीबत आए तो निडर होकर सामना करो। मत भूलना कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। याद रखना कि पतंग हवा के विपरीत ही उड़ती है। मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते होते हैं, बशर्ते हमें खुद पर विश्वास हो, अपनी क्षमता पर भरोसा हो। नमस्कार साथी। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां एक बच्चे आकाश का जन्म होता है। उसका जन्म साधारण नहीं था। आसमान में अचानक अजीबोगरीब बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आर्षि वेदांत ने इसे अपशकुन माना। उन्होंने कहा, यह बच्चा विशेष होगा, इसका जीवन साधारण नहीं होगा, इसे ईश्वर ने किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है। आकाश का बचपन गांव के अन्य बच्चों की तरह ही शुरू हुआ। वह मिट्टी में खेलता, मवेशियों को चराता और खेतों में अपने पिता के साथ काम करता। लेकिन एक चीज अलग थी, उसके सपने। वह बार बार सपने में एक विशाल नाव देखता, पानी का अथाह सागर और एक आवाज जो कहती, तैयार हो जाओ, समय आ रहा है। आकाश यह सपना किसी को बताने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब आकाश 10 साल का था, उसने अपने पिता नारायण से पूछा, पिताजी, क्या कभी यह दुनिया खत्म हो सकती है? नारायण हंसते हुए बोले, दुनिया इतनी बड़ी है बेटा, इसे खत्म करने के लिए कुछ भी काफी नहीं। लेकिन आकाश को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। जैसे जैसे आकाश बड़ा हुआ, उसके सपने और भी स्पष्ट होने लगे। वह नाव के हर हिस्से को देख सकता था, उसकी लकड़ी, उसके डिब्बे और यहाँ तक कि उसमें रखे गए जानवर भी। 18 साल की उम्र में आकाश को पहली बार दिव्य दर्शन हुआ। उस रात चांदनी फैली हुई थी, लेकिन अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। आकाश खेत में अकेला था। तभी आसमान से एक प्रकाश आया और उसमें से एक आवाज गूंजी, आकाश, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। यह पृथ्वी पाप और विनाश से भर चुकी है। मैं इसे शुद्ध करने के लिए जल प्रलय भेजूंगा, लेकिन तुम्हें एक विशाल नाव बनानी होगी। यह नाव जीवन का आखिरी आश्रय होगी। आकाश स्तब्ध था। उसने उस आवाज से पूछा, कौन हो आप और मैं यह कैसे कर पाऊंगा? आवाज ने कहा, मैं तुम्हारा सृजन करता हूं, मैंने तुम्हें चुना है। अपने जीवन का हर क्षण इस कार्य के लिए अर्पित करो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही तुम्हारी नियति है। सुबह होते ही आकाश ने अपनी मां सुमित्रा और पिता से यह बात साझा की, लेकिन उन्हें लगा कि वह भ्रमित है। गांव में जब उसने यह बात दूसरों को बताई तो सबने उसका मजाक उड़ाया। लोगों ने उसे पागल तक कह दिया, लेकिन आकाश ने हार नहीं मानी। उसने लकड़ी इकट्ठा करना शुरू किया। ईश्वर ने उसे बताया कि नाव 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची होनी चाहिए। उसने गांव के बढ़ई से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आकाश के जीवन का अगला चरण कठिनाइयों से भरा था। गांव के लोग उसकी निंदा करते, उसे पागल कहते और कई बार उसकी लकड़ी तक चुरा लेते, लेकिन आकाश का हौसला नहीं डगमगाया। एक दिन गांव के प्रमुख सोहन ने उसे रोकते हुए कहा, आकाश, यह सब पागलपन छोड़ दो। लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। यह नाव बनाकर क्या करोगे? आसमान से पानी बरसेगा और पृथ्वी डूब जाएगी। यह सोच भी कैसे सकते हो? आकाश ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह मेरा कार्य नहीं, ईश्वर की आज्ञा है। अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो यह ईश्वर के खिलाफ होगा। आकाश का परिवार भी संघर्ष से गुजर रहा था। उसके पिता नारायण ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आकाश का संकल्प अडिग था। उसकी मां सुमित्रा को अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन वह अपने मन में डर भी रखती थी। इस दौरान आकाश ने धीरे धीरे नाव का ढांचा खड़ा करना शुरू किया। उसने स्थानीय जंगल से लकड़ी काटी और उसे नदी किनारे इकट्ठा किया। इस काम में कई बार उसे चोट आई, लेकिन वह रुका नहीं। एक दिन गांव में अचानक बारिश हुई। यह बारिश सामान्य से अधिक तेज थी और पानी खेतों में भरने लगा। लोगों ने इसे ईश्वर का संकेत माना, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, वे फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आए। आकाश को अपने सपने में एक और संदेश मिला। ईश्वर ने कहा, तुम्हें इस नाव को पूरा करने में दशकों लगेंगे, लेकिन याद रखो, यह नाव केवल तुम्हारे परिवार के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए है। हर प्रकार के जीव, पक्षी, जानवर, कीड़े, इन सबको इसमें जगह देनी होगी। आकाश ने इस संदेश को अपने दिल में संजो लिया
उसने गांव के जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने के साथ साथ जानवरों के लिए अलग अलग डिब्बे बनाना शुरू किया। हर डिब्बा खास तरीके से बनाया गया ताकि हर जीव को उसकी जरूरत के अनुसार जगह मिल सके। लेकिन समय के साथ उसकी चुनौती और बढ़ गई। गांव के लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने उसकी नाव को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन आकाश और उसका परिवार समय रहते उसे बचा लेते। आकाश आधी रात को नदी किनारे खड़ा था। उसकी नाव आधी बन चुकी थी। वह आसमान की ओर देखता है और कहता है, ईश्वर मुझे शक्ति दो, मैं तुम्हारे कार्य को पूरा करूंगा। आकाश के जीवन का सबसे कठिन समय शुरू हुआ। बचपन से जो लोग उसके दोस्त थे, अब वे उसे उपहास का पात्र बना चुके थे। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे पागल आकाश कहकर बुलाते और बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा होकर खिल्ली उड़ाते। आकाश ने इन सब का सामना बड़े धैर्य से किया। जब उसने गांव वालों को अपनी योजना समझाने की कोशिश की तो सबने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। क्या तुम सोचते हो कि पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी? एक व्यक्ति ने हंसते हुए पूछा। तुम्हारी बातें तो कहानियों जैसी लगती हैं। आकाश ने दृढ़ता से जवाब दिया, यह कोई कहानी नहीं है, यह ईश्वर का आदेश है। उन्होंने मुझे संकेत दिया है कि यह जल प्रलय सचमुच आएगा, लेकिन उसकी बातों का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि उसके अपने परिवार के सदस्य भी उस पर शक करने लगे। उसका छोटा भाई आदित्य सबसे पहले उसका विरोधी बन गया। आदित्य ने गुस्से में कहा, भैया तुम अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। खेत सूख रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा और तुम इस नाव पर अपना समय लगा रहे हो। आकाश ने शांत स्वर में कहा, भाई यह काम केवल मेरा नहीं है, यह हमारे पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर मैं इसे नहीं करता तो हम सभी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आदित्य पर उसकी बातों का असर नहीं हुआ। वह अपना सामान लेकर घर छोड़कर चला गया। आकाश के लिए यह समय बेहद कठिन था। उसके अपने खून ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसकी पत्नी संध्या और बच्चे उसके साथ खड़े रहे। संध्या ने कहा, मैं जानती हूं कि लोग तुम्हें पागल समझते हैं, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। तुमने जो सपना देखा है वह सच होगा। इस विश्वास ने आकाश को और मजबूती दी। वह दिन रात काम करता रहा। उसका शरीर थकान से टूटने लगा था, लेकिन उसका मन ईश्वर के आदेश को पूरा करने के लिए अडिग था। 10 साल बीत चुके थे। आकाश ने नाव का आधार तैयार कर लिया था। यह एक विशाल लकड़ी की संरचना थी, जिसकी ऊंचाई एक मंदिर की तरह थी। इसे देखकर कुछ गांव वालों के मन में हलचल हुई। अगर आकाश सही कह रहा हो, कुछ लोगों ने सोचा, लेकिन अधिकतर अब भी इसे बेवकूफी मानते थे। इसी दौरान एक रात आकाश को फिर से स्वप्न में ईश्वर का संदेश मिला। ईश्वर ने कहा, आकाश समय तेजी से बीत रहा है। तुम्हें इस नाव में खाने पीने का सामान, बीज और जानवरों के लिए जगह बनानी होगी। याद रखो, यह केवल तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है, यह पूरे जीवन के लिए है। इस संदेश के बाद आकाश ने अपनी योजना को और विस्तार दिया। उसने गांव के लोगों से मदद की गुहार लगाई। उसने कहा, मैंने यह नाव तुम सबकी भलाई के लिए बनाई है। अगर कोई मदद करना चाहता है तो मुझसे जुड़े। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति हरिशंकर ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, आकाश, मैंने अपने जीवन में कई चमत्कार देखे हैं। तुम्हारी यह बात भी सच हो सकती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हरिशंकर ने अपने पास बचा हुआ लकड़ी का ढेर और कुछ औजार आकाश को दिए। धीरे धीरे कुछ और लोगों का दिल पिघला। कुछ युवाओं ने आकाश के साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। इस बीच आकाश ने नाव के अंदरूनी हिस्सों को तैयार करना शुरू किया। उसने ईश्वर के निर्देश के अनुसार अलग अलग डिब्बे बनाए। कुछ डिब्बे खाने पीने की चीजों के लिए थे तो कुछ जानवरों के लिए। उसने पानी रोधी तरल तैयार किया, जिसे उसने लकड़ी पर लगाया। आकाश का परिवार अब पूरी तरह से उसके साथ खड़ा था। उसकी पत्नी संध्या ने भोजन और पानी की व्यवस्था शुरू की। उसकी बेटी आर्या और बेटा वीर जानवरों के लिए जगह बनाने में मदद करते थे। इस दौरान आकाश को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोग जो पहले से ही उसके खिलाफ थे, अब उसके काम में रुकावट डालने लगे।
एक रात कुछ लोग उसकी नाव को नुकसान पहुंचाने आए। उन्होंने लकड़ी के हिस्सों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन संयोग से वीर और आर्या ने उन्हें देख लिया और शोर मचाया। गांव के कुछ लोग जो आकाश के साथ थे मदद के लिए आए और उन लोगों को भगा दिया। आकाश ने कहा, यह नाव केवल लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है, यह हमारी आशा और विश्वास का प्रतीक है। अगर इसे नुकसान पहुंचाया गया तो हम सबका अंत निश्चित है। यह घटना आकाश के परिवार के लिए एक सबक थी। उन्होंने अपनी मेहनत और तेज कर दी। आकाश की मेहनत रंग लाने लगी थी। 20 वर्षों की अनथक मेहनत के बाद उसकी विशालकाय नाव अब अंतिम रूप ले चुकी थी। यह कोई साधारण नाव नहीं थी। यह लगभग एक तैरते हुए किले की तरह दिखती थी। इसकी ऊंचाई एक पहाड़ी के बराबर थी और लंबाई इतनी थी कि दूर से इसे देखना भी आश्चर्य पैदा करता। लकड़ी को पानी रोधी करने के लिए उसने सालों तक जो मिश्रण तैयार किया था वह हर तख्ते पर लगा दिया गया। नाव के अंदर खाने पीने की चीजों, बीजों और जानवरों के लिए विशेष कोठरियां बनाई गई थी। गांव वाले जो अब तक आकाश को पागल समझते थे, नाव की भव्यता देखकर दंग रह गए। उन्होंने इसे आकाश की सनक कहकर मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वे इसके सामने चुप खड़े थे। कुछ लोग नाव को करीब से देखने आए और बोले, यह चीज तो सच में एक चमत्कार लगती है, लेकिन क्या यह हमें बचा पाएगी? आकाश ने गंभीरता से जवाब दिया, यह केवल एक साधन है। तुम्हें खुद पर और ईश्वर पर भरोसा करना होगा। समय बहुत कम है। इसी दौरान मौसम का मिजाज बदलने लगा। आकाश में काले बादल छाने लगे थे। तेज हवाएं चलने लगी थीं। कुछ बुजुर्ग लोग कहने लगे, शायद सचमुच कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन अब भी अधिकांश लोग इसे महज संयोग मान रहे थे। आकाश और उसके परिवार ने नाव में सामान भरना शुरू कर दिया। अनाज के बोरे, पानी के बड़े बड़े मटके, बीजों के सैकड़ों थैले और औजार। सभी चीजें धीरे धीरे अपनी जगह पर पहुंचाई जाने लगी। एक रात आकाश को फिर से सपना आया। इस बार सपना पहले से अधिक स्पष्ट और भयावह था। ईश्वर ने उसे बताया, जल प्रलय का समय करीब है। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी नाव को भरना होगा। जानवरों को बुलाओ और उनकी जोड़ी जोड़ियां नाव में जगह दें। सुबह उठते ही आकाश ने यह संदेश परिवार के साथ साझा किया। आर्या ने पूछा, पिताजी, जानवर कैसे आएंगे? हम उन्हें पकड़कर कैसे लाएंगे? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर के आदेश पर सब कुछ होगा। हमें केवल उनकी योजना पर भरोसा करना है। और आश्चर्यजनक रूप से अगले ही दिन जंगल से जानवरों के झुंड नाव की ओर आने लगे। पक्षियों का झुंड आसमान में मंडरा रहा था। हाथी, हिरण, शेर, चीते, बंदर, हर प्रजाति के जानवर जोड़ी जोड़ियों में नाव के पास पहुंच रहे थे। गांव वाले यह नजारा देखकर चकित रह गए। यह क्या हो रहा है? जानवरों को कैसे पता चला? वे आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन कुछ लोग अब भी इसे एक भ्रम मानते थे। उन्होंने आकाश का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुमने इन जानवरों को पहले से प्रशिक्षित किया था? आकाश ने केवल इतना कहा, यह ईश्वर की योजना है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो समय निकल जाएगा। आसमान में काले बादल घने हो चुके थे। हवा अब तेज और ठंडी हो गई थी। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। गांव में डर का माहौल बनने लगा। कुछ लोग जो अब तक आकाश का मजाक बना रहे थे, डर के मारे उसके पास आए। हमें माफ कर दो आकाश, हमें नहीं पता था कि तुम सच कह रहे हो। हमें भी अपनी नाव में जगह दो। आकाश ने दुखी स्वर में कहा, यह नाव हर किसी के लिए है, लेकिन जगह सीमित है। अगर तुमने पहले मेरी बात मानी होती तो अब तैयारी करने का समय था। गांव के बुजुर्ग हरिशंकर, जिन्होंने शुरुआत में आकाश का समर्थन किया था, बोले, अब समय आ गया है कि हम सब अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें। ईश्वर को याद करो और उनसे क्षमा मांगो। लेकिन वहीं कुछ लोग जो हमेशा से आकाश के खिलाफ थे, अब भी उसकी नाव को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर नाव को नुकसान पहुंचाया जाए तो यह ईश्वर की सजा रुक जाएगी। आकाश ने अपने परिवार और मददगारों के साथ पूरी रात नाव की रक्षा की। अंततः इन विरोधियों को गांव वालों ने भगा दिया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। सुबह तक आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। बिजली लगातार चमक रही थी। जोरदार गर्जन से धरती कांपने लगी।
गांव वाले दहशत में इधर उधर भागने लगे। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी इतनी तेजी से गिर रहा था कि कुछ ही घंटों में नदी तालाब भर गए। गांव के निचले हिस्से पानी में डूबने लगे। आकाश और उसका परिवार तुरंत नाव में सवार हो गया। जानवरों को पहले ही नाव में सुरक्षित रखा गया था। गांव के कुछ लोग जो अंतिम समय तक नाव के पास पहुंच पाए, उन्हें भी आकाश ने बचाने के लिए नाव में चढ़ा लिया, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर ही रह गए। नाव का दरवाजा बंद कर दिया गया। आकाश ने रोते हुए कहा, यह मेरे हाथ में नहीं है। मैं सबको बचाना चाहता था, लेकिन यह ईश्वर की इच्छा है। जल प्रलय ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। धरती का हर हिस्सा पानी में डूब चुका था। पहाड़ों की चोटियां भी नजर नहीं आ रही थीं। नाव के अंदर अंधेरा था, लेकिन आकाश और उसका परिवार ईश्वर पर भरोसा बनाए रखे हुए था। नाव लगातार पानी पर तैर रही थी। दिन रात का कोई मतलब नहीं रह गया था। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। कई दिनों तक वे बिना किसी ठिकाने के तैरते रहे। आकाश ने अपने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा, यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। ईश्वर ने हमें एक नई दुनिया का हिस्सा बनने के लिए चुना है। हमें बस धैर्य रखना होगा। आखिरकार कई महीनों बाद नाव एक पहाड़ी के पास जाकर रुकी। पानी धीरे धीरे कम होने लगा। आकाश और उसका परिवार नाव से बाहर निकले। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए ईश्वर को धन्यवाद दिया। आकाश ने अपने बच्चों से कहा, यह नई शुरुआत है। यह धरती अब हमारे लिए है। हमें इसे प्यार और विश्वास से भरना होगा। नाव, जो कभी लोगों के लिए मजाक का कारण थी, अब एक नई सभ्यता की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। आकाश और उसका परिवार जब पहाड़ी से उतरकर नई भूमि पर कदम रखता है, तो चारों ओर सन्नाटा और शांति थी। न पेड़ बचे थे, न जीवन के कोई अन्य निशान। चारों ओर बस बंजर जमीन और दूर दूर तक फैला पानी था। आकाश ने धीरे से घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को छुआ और कहा, यह वह जगह है जहां सब कुछ फिर से शुरू होगा। उसके बच्चों ने पूछा, पिताजी, क्या हम फिर से वही गलतियां करेंगे जो पहले दुनिया ने की थी? आकाश ने गंभीरता से कहा, इस नाव का मतलब केवल हमारी जान बचाना नहीं था। यह ईश्वर का एक संदेश था कि हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखें। लालच, क्रोध, अहंकार और नफरत ने हमारी दुनिया को बर्बाद कर दिया। अब हमें प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व से एक नई दुनिया बनानी है। उसने अपने परिवार और जीवित बचे हुए लोगों से कहा, यह भूमि खाली है, लेकिन यह हमारा एक नया अवसर है। हमें इसे अच्छाई और ईश्वर की शिक्षाओं से भरना होगा। कुछ ही समय बाद आकाश ने जमीन पर पहली बार बीज बोया। यह बीज न केवल अन्न का था, बल्कि विश्वास और उम्मीद का भी था। धीरे धीरे पौधे उगने लगे। आकाश के परिवार ने हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दिया। वह नाव, जो कभी सिर्फ एक तैरता हुआ जहाज थी, अब इतिहास और उम्मीद का प्रतीक बन गई। यह एक याद दिलाती थी कि जब भी मानवता राह भटकेगी, ईश्वर उसे सही रास्ता दिखाने का कोई तरीका खोज लेंगे। यह सिखाती है कि ईश्वर के आदेश और प्रकृति के नियमों को अनदेखा करने का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है, लेकिन साथ ही यह भी संदेश देती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर है। अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें, तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो प्यार, करुणा और संतुलन से भरी हो। आकाश और उसकी नाव सिर्फ एक व्यक्ति और एक वस्तु नहीं थे, बल्कि वे एक प्रतीक थे नए जीवन और आत्मनिर्भरता का। पौराणिक